गांव के आखिरी सिरे पर मिट्टी, भूसा और पुरानी ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। बरसात में छत से पानी टपकता और गर्मियों में दीवारें आग उगलती थीं। इस घर में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। घर के आंगन में एक नीम का दरख्त था जो शायद इस घर का सबसे पुराना फर्द था। माँ अक्सर उस दरख्त के नीचे बैठकर सिलाई करती और बेटा अपनी किताबें वहीं फैलाकर पढ़ता। माँ का चेहरा सादा था, आंखों में गहरी थकान और होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट। शौहर को गुजारे हुए कई साल हो चुके थे। लोग कहते थे वक्त जख्म भर देता है, मगर माँ जानती थी कुछ जख्म जिंदगी भर चुपचाप रिश्ते रहते हैं। माँ सुबह फजर से पहले उठ जाती। चूल्हा जलाना, रोटी पकाना, बेटा जगाना, उसका बैग तैयार करना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। खुद आधी रोटी खाकर बेटा को पूरी दे देती और कहती मैं भूखी नहीं हूँ। माँ बहुत कम बोलते थे। गांव के लोग उसे खामोश औरत कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी खामोशी के पीछे कितनी चीखें छुपी हुई हैं। वो शिकायत नहीं करती थी, न किस्मत से, न लोगों से, न अल्लाह से। जब बेटा पूछता माँ आप हमेशा चुप क्यों रहती हो, तो माँ सिर्फ इतना कहती बेटा लफ्ज़ों का बोझ दिल पर ज़्यादा होता है। उसकी खामोशी उसका सब्र थी, उसकी ताकत थी। गरीबी घर के हर कोने में रहती थी। टूटी हुई चारपाई, पुराना कंबल और एक ही जोड़ी कपड़े। माँ सिलाई करती, खेतों में काम करती, लोगों के घर बर्तन धोती ताकि बेटा पढ़ाई जारी रख सके। बेटा पढ़ाई में होशियार था। मास्टर जी अक्सर कहते इस लड़के को शहर भेजो, ये यहाँ ज़ाया हो जाएगा। ये बात माँ के दिल में चुभती थी। शहर का मतलब पैसा, और पैसा माँ के पास सिर्फ मेहनत के जख्मों में था। रात को बेटा चारपाई पर लेटा रहता, आंखें छत पर जमी होती। उसके ख्वाब शहर की रोशनियों से भरे होते, मगर हकीकत गांव की अंधेरी रात होती। एक रात बेटा चुपचाप रो रहा था। माँ ने महसूस कर लिया। उसने बेटा के सर पर हाथ रखा। बेटा, ख्वाब देखना गुनाह नहीं, उनके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उस रात माँ ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी का फैसला कर लिया। सुबह माँ शहर गई और अपनी इकलौती सोने की बाली बेच दी, वो बाली जो शादी के दिन उसके कान में डाली गई थी। उस रात माँ बहुत देर तक नीम के दरख्त के नीचे बैठी रही, जैसे किसी अपने को अलविदा कह रही हो। उसने खुद से कहा माँ होना मतलब खुद को धीरे धीरे खत्म करना होता है। बेटा शहर जाने लगा। माँ ने पुरानी झोली सिल कर दी, जिसमें कुरान, कुछ रोटियां और एक छोटा सा कागज था जिसमें सिर्फ दुआ लिखी थी। बस चल पड़ी। माँ ने आंसू नहीं बहाए, उसकी खामोशी और गहरी हो गई। शहर बेटा को निगल रहा था। छोटा कमरा, सख्त नौकरी, लंबी रातें, दिन पढ़ाई, रात काम। हाथ जलते, पैर सूज जाते। जब थक जाता, माँ का चेहरा याद आता। वही मुस्कुराहट, वही खामोशी। हर खत में माँ लिखती मैं ठीक हूँ, और हर झूठ माँ को थोड़ा थोड़ा कमज़ोर करता गया। गांव में माँ अकेली हो गई। आँखों की रोशनी कम हो रही थी। सिलाई करते वक्त सुई उंगली में चुभ जाती। कभी कभी चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता। लोग कहते बेटा बुला लो। माँ कहती वो अपनी ज़िंदगी बना रहा है। रात को अल्लाह से सिर्फ एक दुआ, मेरे बेटे का रास्ता आसान रखना। साल गुजरते गए। बेटा कामयाब हो गया। बड़ी नौकरी, शहर का नाम, पैसा। उस दिन माँ का ख्याल सबसे पहले आया। अब माँ को आराम दूंगा, उसने कहा। गांव वैसा ही था, मगर माँ वैसी नहीं थी। घर पहुंचकर बेटा ने देखा माँ चारपाई पर लेटी हुई थी, सांस बहुत हल्की। माँ, मैं आ गया हूँ। माँ ने आंखें खोली, मुस्कुराई। देर कर दी बेटा, मगर तू आ तो गया। डॉक्टर ने कहा वक्त कम है। बेटा टूट गया। माँ, आपने क्यों नहीं बताया? माँ ने कहा अगर बता देती तो तू अपनी मंजिल छोड़ देता। माँ ने आखिरी बार कहा मेरा आराम तुम बन गए थे बेटा। और फिर खामोशी, वो खामोशी जो जिंदगी भर गूंजती रहती है। भाइयों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।